हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में द्वितीय कोटिस के अवकलज पर आधारित एक्सरसाइज 5.7 को कंप्लीट रूप से सॉल्व कराया था। मैं आज आपको इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए तृतीय कोटि चतुर्थ कोटि का अवकलज करना सिखाऊंगा। मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न लेके आया हूं जो एनसीईआरटी बुक्स के अलावा जो अन्य बुक्स हैं उसके हैं, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैं इनको सॉल्व करा रहा हूं। इसलिए क्वेश्चंस को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक तो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपको अंत तक देखना ज़रूरी है, जिससे क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है y इक्वल टू ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 सी एक्स 3 डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस 5। तो d4y dx4 हमें फाइंड करना है, कितना होगा। तो अब तक हमने केवल d2y dx स्क्वायर पढ़ा था। अब हम इसको 4 टाइम्स अवकलन करेंगे। किस प्रकार अवकलन करते हैं? जब 2 या 2 से अधिक टाइम्स किसी फंक्शन का अवकलन किया जाता है तो वो कहलाता है सक्सेसिव डिफरेंशियल। तो इसी का हमें इसमें प्रयोग करना है। जैसे हम 2 टाइम्स करते थे इसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो पहले फर्स्ट टाइम्स करते हैं, इसको फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ ए की पावर ए एक्स की पावर 5, यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ वी एक्स की पावर 4 प्लस डी एक्स ऑफ सी एक्स की पावर 3 प्लस डी एक्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स ऑफ ई एक्स, और लास्ट में आ जाएगा प्लस डी एक्स ऑफ एफ। इसको अवकलित करना है। तो अवकलित करने पर यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और इसके बाद एक कांस्टेंट है ए रहेगा। अब x की पावर 5 का करेंगे तो x की पावर 5 का क्या होगा, 5x 4, एक कम हो जाएगी पावर, x की पावर n-1, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसी प्रकार b कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो 4 पहले आ जाएगा और यहाँ बचेंगे 3। इसी प्रकार जब इसका करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा, c आ जाएगा और x स्क्वायर हो जाएंगे। इसी प्रकार जब यहाँ पर करेंगे d कांस्टेंट है, 2 आ जाएगा, x 2 माइनस के 1। इसका करेंगे ई एक्स का, तो ई तो कांस्टेंट, x का कितना होगा 1, और यहाँ पर x है नहीं इसलिए इसका कितना होगा 0। तो ये हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा डी वाई डी एक्स, सॉल्व कर लेंगे तो 5a एक्स की पावर 4, 4v एक्स की पावर 3, 3c एक्स स्क्वायर, 2d एक्स प्लस के ई। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम एक बार डिफरेंशियल। इसको मान लें सेकंड, इसका पुनः अवकलन कर दें। पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो उसी प्रकार यहाँ डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी एक्स, जो कांस्टेंट राशि उसे मैं बाहर लिख लेता हूँ, 5 एक कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, x4, ऐसी 4 भी कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो, डी एक्स ऑफ एक्स क्यू। इसी प्रकार 3 कांस्टेंट, 3c कांस्टेंट, डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार 2d कांस्टेंट, डी एक्स ऑफ एक्स, और इसी प्रकार डी एक्स ऑफ ई। तो इस प्रकार इसका जब अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा। अब क्या करना है, इसका करेंगे अवकलन तो ये तो जाएगा d2y डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 5a का तो 5a इंटू में x की पावर 4 का करेंगे तो कितना होगा 4x क्यूब। इसी प्रकार 4b का तो 4b, x की का करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3c का 3c, x स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2d का तो 2d, x का करेंगे तो 1 और इसका हो जाएगा 0। अब इसके बाद
ये तो d2y का d2y आ जाएगा और dx² का dx², ये हो जाएगा 5 चौक 20 ax³। यहाँ से 12bx², यहाँ से 6cx प्लस के 2d। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका पुनः अवकलन करना है। तो समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू x। समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर अब किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से ये तो dx ऑफ dy d²y dx², इस ये 20 कांस्टेंट है, यहाँ जाएगा dx x की पावर q, यहाँ जाएगा 12v dx x², 6c बाहर आ जाएगा ddx ऑफ x और प्लस के 2 बाहर ddx ऑफ d। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये तो जाएगा d3y dx³, ये हो जाएगा 20a और x³ का हो जाएगा 3x²। इसी प्रकार 12v का तो 12v, x² का हो जाएगा 2x, 6c का 6c, x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें x है नहीं, इसमें x नहीं होता उसका 0। तो इसका यहाँ से कितना मिलेगा, d3y dx3, ये मिलेंगे 20 या 60 ax², ये 12 दूनी 24 bx और ये 6c। ये होगी क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका पुनः अवकलन करना है। या पुनः अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो ये तो हो जाएगा dx d3y dx3, 60a तो कांस्टेंट, ddx ऑफ x² आ जाएगा, यहाँ पर 24v कांस्टेंट, ddx ऑफ x आ जाएगा, यहाँ पर 6 कांस्टेंट और c का करेंगे तो ये तो d4y और ये हो गया dx4। यहाँ से हो जाएगा 60a इंटू 2x, यहाँ जाएगा 24v इंटू 1 प्लस के इसका 0। तो इस प्रकार हमें कुल मिला के क्या मिल गया, d4y जो हमें प्राप्त निकालना था dx4 इक्वल टू 60 दूनी 120 ax प्लस के 24b। ये आ जाएगा इसका आंसर। यानी d4y dx4 की वैल्यू 120 ax प्लस के 24b। इस प्रकार हम जितनी बार हमें अवकलन करना हो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स उसका अवकलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू x³ माइनस के 1/x³। फाइंड करना है हमें d2y dx2, ये हमें निकालना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, 2 टाइम्स तो उसका डिफरेंशियल करना ही करना है। इससे पहले इसको कुछ ऐसा लिख लें, इस x³ इसको ऊपर ले जाएं तो जाएगा x की पावर माइनस के q। यहाँ से कितना जाएगा x³ और इसको जब ऊपर ले जाएंगे x³ को x की पावर माइनस के q। अब इसका हमें डिफरेंशियल करना है। तो जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर तो यहाँ से कितना होगा ddx ऑफ y, यहाँ आ जाएगा ddx ऑफ x³ और यहाँ आ जाएगा ddx ऑफ x की पावर माइनस के q। जब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर यहाँ तो dy dx आएगा
और एक्स क्यू का करेंगे तो 3x²। अब माइनस वाले का करना है, तो माइनस का करते हैं तो माइनस पहले इधर आ जाएगा, तो माइनस तो पहले लिखे हुए हैं और माइनस के 3 आ जाएंगे और एक्स की पावर में कितने जाएंगे 3 माइनस के 1। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो dy dx हो गया और यहाँ से कितना मिल गया, यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा 3x² माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और x की पावर माइनस के 4। तो ये हो गया एक टाइम इसका अवकलन हो गया। अब इसका पुनः करना है अब पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन करने पर क्या मिलेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका तो हो जाएगा d2y और dx²। इसका करेंगे तो x² का कितना होगा 2x होगा, 3 पहले से ही है तो 3 2 जा 6 x आ जाएगा, 3 2 जा 6। इसका करेंगे अब माइनस इधर ले आएगा, जब माइनस इधर आएगा तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से माइनस ये 3 तो चल ही रहे हैं पहले से ही, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, प्लस के 3 तो यहाँ पर आ ही गए, एक्स की पावर माइनस के 4। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 या 12 हो जाएंगे माइनस के, और एक्स की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 5। तो ये हो जाएगा d2y dx², क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस प्रकार इस सरलता से हम द्वितीय कोटि का अवकलज निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू 10x प्लस के sec x। ये दे रखा है y इक्वल टू 10x प्लस के sec x। फाइंड क्या करना है, फाइंड इसमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करके लाना है कि d2y dx² इक्वल टू cos x अपॉन में 1 माइनस के साइन x का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सॉल्व करते हैं। हमें प्रूफ में d2y dx² निकालना है, इसका मतलब है कि हमें इसका 2 बार तो अवकलन करना ही पड़ेगा। तो 2 बार अवकलन करते हैं, 2 टाइम्स डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ तो होगा dx ऑफ y, यहाँ dx ऑफ 10x और यहाँ पर प्लस dx ऑफ sec x। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो dy dx हो जाएगा। 10x का हम जानते हैं sec² x होता है और sec x का होता है sec x इंटू 10x। ये फॉर्मूले हैं, सीधे सीधे sec x का sec x इंटू 10x होता है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसका क्या करना है, यहाँ से कॉमन आ रहा है sec x, तो sec x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचेगा एक sec x बचेगा और प्लस के बचेंगे 10x। अब इसका करना है पुनः अवकलन। तो इसको फर्स्ट मान लें, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशियल करेंगे इसका तो dx ऑफ dy dx आ जाएगा और इसका करेंगे अब dx ऑफ sec x ब्रैकेट में sec x प्लस के 10x। अब इसका हमें करना है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा क्योंकि 2 फंक्शंस मल्टीपल में दे रखे हैं, तो इनटू में दे रखा होता है तो इनटू वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इनटू वाला फॉर्मूला क्या कहता है वो इसमें लगा देंगे। तो यहाँ से तो हो जाएगा d2y dx²। अब फर्स्ट तो ऐसे ही रखना है और dx ऑफ sec x प्लस के 10x, यानी पहला तो ऐसे ही, दूसरे का अवकलन। अब क्या करना है, दूसरा ऐसे ही, यानी sec x प्लस के 10x तो ऐसे ही, और पहले का अवकलन। पहला क्या है sec x। अब यहाँ से sec x का तो sec x आ जाएगा। अब sec x हमने पढ़ा है sec x इंटू 10x होता है डिफरेंशियल, इसी प्रकार 10x का क्या होता है sec² x। अब sec x प्लस के 10x तो ऐसे ही रहेगा। अब sec x का करेंगे तो sec x का होता है sec x इंटू 10x। इसके डिफरेंशियल होते हैं, फॉर्मूले हैं। अब थोड़ी कैलकुलेशंस करनी है, सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन क्या आता है और देखते हैं
जो प्रूफ करना है वो आता है या नहीं। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लें। तो sec x इसमें भी आ रहा है, sec x इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में से sec x पहले तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ तो बचा sec x tan x और यहाँ बचा sec स्क्वायर x प्लस यहाँ से tan बचा, tan का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ जाएगा tan x sec x प्लस के tan स्क्वायर x, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये sec x tan x है, ये भी sec x tan x है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, sec x का sec x बाहर आ गया और ये हो गए 2 tan x इंटू sec x और प्लस के ये हो गया sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x प्लस के tan स्क्वायर x, ये हमें मिल गया। इसको सॉल्व करना है तो ये a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको क्या ले सकते हैं, sec x प्लस के tan x का होल स्क्वायर ले सकते हैं। इसको खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको खोलने पर मिलेगा sec स्क्वायर x प्लस के tan स्क्वायर x प्लस के 2 tan x sec x। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करें, क्योंकि हमें आंसर लेके आना है साइन कॉस में, तो इसको भी साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो sec का तो ले सकते हैं 1/cos ले सकते हैं, और इसको ले सकते हैं 1/cos, और tan को ले सकते हैं sin x/cos x, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से तो क्या चल रहा है d2 dx2 1/cos x, तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो cos x आ जाएगा, इसका इधर कर दो तो कितना जाएगा, या सीधे सीधे cos x एलसीएम आ जाएगा, तो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं। cos x का cos x, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ जाएगा 1 प्लस के sin x का होल स्क्वायर। प्रूफ करके क्या लेके आना है, प्रूफ करके लाना है cos x/1 माइनस sin x। तो ऊपर तो आ गया 1 प्लस sin x, नीचे आ गया cos x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ऊपर तो आ गया 1 प्लस के sin x का होल स्क्वायर और अपॉन में आ गया cos x का स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, cos का cos में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कितना होगा cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लो। जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले से स्क्वायर लगा हुआ है, जब इसको ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो स्क्वायर तो इसका आएगा और cos x ये आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर 1 प्लस के sin x का तो 1 प्लस sin x ऐसे ही रहेगा, ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर, अपॉन में cos x का cos x आ गया, और जो cos स्क्वायर x है इसको ले सकते हैं 1 माइनस के sin स्क्वायर x। अब cos x का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, cos x का नीचे, इससे क्या होगा, ऊपर तो 1 प्लस sin x है, यहाँ पे आ जाएगा cos x अपॉन में cos x का मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर x हो गया। इसको ले सकते हैं एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 प्लस के sin x, एक ब्रैकेट में 1 माइनस के sin x, इससे एक ये कट जाएगा प्लस वाला। अब ऊपर तो हमें मिल गया cos x जो कि लेके आना है प्रूफ में, अपॉन में आ गया cos स्क्वायर x, इसको फिर लिख दो 1 माइनस के sin x और 1 प्लस के sin x, इनटू में है 1 प्लस के sin x, और एक क्या बचा हमारे पास 1 माइनस के sin x। देखो इस cos का तो cos ऐसे ही लिख दिया, 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x आ गया, और cos स्क्वायर x को चेंज कर दिया 1 माइनस sin स्क्वायर x में। 1 माइनस sin स्क्वायर में फॉर्मूला यूज़ किया a प्लस बी, ए माइनस बी वाला, तो a प्लस बी को क्या ले सकते हैं, इस प्रकार लिख दिया, इसको इस प्रकार लिख दिया, क्योंकि जब cos स्क्वायर x में फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x वाला, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x में क्या लगा देंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला, और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस के बी ए माइनस के बी। तो इस प्रकार हमें 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x मिल जाएगा। इस 1 प्लस साइन x से 1 प्लस साइन x कैंसिल हो जाएंगे, तो इस प्रकार d2 dx2 इक्वल टू मिलेगा cos x अपॉन में 1 माइनस के साइन x का होल स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करके लेके आना था। तो इस प्रकार इस प्रश्न को प्रूफ करेंगे।
तो हमें इसमें याद रखना है, क्योंकि अपॉन में साइन लेके आना है, इस वजह से इसमें कॉस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, और कॉस को चेंज करना पड़ेगा साइन में। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? y इक्वल टू दे रखा है x की पावर q log x, और प्रूफ करना है d4y dx4 इक्वल में 6/x। ये प्रूफ करके लाना है। इसका मतलब क्या है, 4 है तो इसको 4 टाइम्स अवकलित करना पड़ेगा और प्रूफ करके ये हमें लाना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और लगातार 4 बार इसका अवकलन करते हैं। तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू लॉग एक्स। ये फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शंस आगे मल्टीपल में, जब दो फंक्शन मल्टीपल में होते हैं तो फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा डी डी एक्स, पहला तो ऐसे आ जाएगा यानी एक्स क्यू का तो एक्स क्यू, और डी डी एक्स ऑफ आ जाएगा लॉग एक्स का। अब लॉग एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, और डी डी एक्स आ जाएगा एक्स क्यू का। यहाँ से आ जाएगा डी वाई डी एक्स क्यू का एक्स क्यू लॉग एक्स का 1/x हो गया। अब लॉग एक्स का लॉग एक्स, और एक्स क्यू का हो गया 3x²। इस x से ये x कट जाएगा स्क्वायर टाइम। तो इस प्रकार डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो गया x² प्लस के 3x² लॉग एक्स। तो ये हमें एक बार डिफरेंशियल करने के बाद मिल जाएगा। अब इसका क्या करना है, पुनः अवकलन कर दें। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से तो डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x², यहाँ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3x² लॉग एक्स। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो इसका तो फिर फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, और इसका सीधे ही अवकलन हो जाएगा। देखते हैं कैसे इसका अवकलन होता है। अब यहाँ से तो क्या मिलेगा, ये तो हो गया d2y dx², x² का हो जाएगा 2x। अब इसका करना है फर्स्ट सेकंड से 3x² प्लस के लॉग एक्स का। तो 3x² ऐसे ही कांस्टेंट है, 3 को तो बाहर निकाल दो, x² ऐसे ही जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का हो जाएगा, प्लस अब लॉग एक्स ऐसे ही आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x² आ जाएगा। इसको अब सॉल्व करना है। जब इसको अवकलित करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से तो d2y dx², 2x का 2x प्लस के 3, ब्रैकेट के अंदर गुणा करते जाओ 3 का, ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 3x² लॉग एक्स का 1/x। अब लॉग एक्स का तो लॉग एक्स, x² का जाएगा 2x। ये इसका अवकलन मिलेगा हमें। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है, और तो 3 का इधर भी होगा। तो इस प्रकार d2y dx² कितना आ जाएगा, 2x का तो 2x², इस x से एक x कट जाएगा तो केवल 3x बचेंगे, प्लस के 3 दूनी 6x, और आ जाएगा log x। अब ये मिल गया तो ये हो जाएंगे 3 और 2 मिल के 5। इसको लिख सकते हैं 5x प्लस के 6x और log x। अब इसका करना है हमें पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर तो यहाँ तो जाएगा डी एक्स ऑफ d2y dx², यहाँ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 5x,
यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 6x प्लस के log x इंटू लॉग एक्स। इसका करेंगे तो इसका तो सीधे सीधे डी क्यू डी एक्स क्यू हो गया। इसका आ जाएगा 5 प्लस अब 6x का और log x का दो फंक्शन से करना पड़ेगा। तो पहला तो ऐसे ही, दूसरे का अवकलन करेंगे log x का तो 1/x आ जाएगा। अब दूसरा ऐसे ही, पहले का करेंगे 6x का तो 6 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, इस x से x कट जाएगा और सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 6 और 5 मिलके तो हो गए 11, ये तो 11 हो जाएंगे। और प्लस के बचेंगे 6 log x, ये आ गया d3y का। एक बार अवकलन करना है क्योंकि हमें 4 निकालना है। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे पुनः, तो यहाँ से तो होगा डी एक्स ऑफ डी क्यू वाई डी एक्स क्यू। यहाँ से आ जाएगा डी एक्स ऑफ 11 प्लस के 6 log x। तो यहाँ से ये तो d4y डी एक्स 4 और 11 का हो जाएगा 0, 6 का 6 और log x का क्या होगा 1/x। तो इस प्रकार d4y डी एक्स 4 बराबर आ जाएगा 6/x। ये आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड प्रूफ करना था, वो हमें इस प्रकार मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए जिससे कि क्वेश्चंस आपकी समझ में भी आएँ और आप इनको कर पाएँ। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। कह रहा है यदि यदि वाई जेड का फलन है तथा z बराबर ax है तो सिद्ध कीजिए। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि d2y dx स्क्वायर इक्वल में होगा a स्क्वायर d2y dx स्क्वायर, सॉरी dz स्क्वायर। काफ़ी अलग टाइप का प्रश्न है, ध्यान से देखना। क्या प्रूफ करना है, d2y dx स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर d2y dz स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब देखिए हमें दे रखा है कि y z का फंक्शन है, यानी क्या दे रखा है, y फंक्शन है किसका, z का। और इसके अलावा क्या दे रखा है, z इक्वल टू दे रखा है ax। इसे फर्स्ट मान लेते हैं और सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसी का हमें x के सापेक्ष अवकलन करते हैं क्योंकि हमें x डी वाई डी एक्स स्क्वायर तो फाइंड करना ही करना है। तो इसी का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स ऑफ जेड, यहाँ आएगा डी एक्स ऑफ ए एक्स। अब इस प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा डी जेड डी एक्स और इसका ए, एक्स का तो 1 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, एक्स का 1 और ए का ए। तो इस प्रकार ये इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है डी वाई डी एक्स। तो हमें इसमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, हम इसको क्या ले सकते हैं, डी वाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई डी एक्स के। अगर मैं ऐसा कहूँ कि डी वाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई डी एक्स के तो बराबर होगा ही होगा, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। अब मैं इसको ऐसा लिख दूँ डी जेड बटे डी जेड तो भी कोई बात नहीं, डी जेड कट जाएगा तब भी यही रहेगा। तो हमें अब क्या करना है, इसको थोड़ा इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये तो डी वाई डी एक्स, क्योंकि जब यहाँ पे हमने सॉल्व किया है तो डी जेड डी एक्स आया है, हमें चाहिए डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स हमारे पास है नहीं, तो इसलिए डी वाई डी एक्स अपनी तरफ से ये माना कि डी वाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई डी एक्स के, और डी जेड का ऊपर डी जेड का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैसे लिखना है, डी जेड अपॉन डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं डी जेड डी एक्स और इन टू में डी वाई डी जेड, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो डी वाई डी एक्स है वो तो ऐसे ही आ जाएगा,
और डी जेड डी एक्स का मान समीकरण 2 से कितना है, ए है, तो यहाँ पे लगा देंगे ए, और जो जो डी वाई डी जेड है वो ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या करना है, इसमें दोबारा से इसको थर्ड मान लो और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट है बाहर लिख लो, ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पर एक्स है तो इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें एक बार फिर डी जेड से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, डी जेड से नीचे, डी जेड से ऊपर मल्टीप्लाई और डी जेड से नीचे, तो इससे इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, ए का तो ए और जो डी है डी को तो डी, और इस वाले डी जेड को डी एक्स यहाँ पर लिख दें डी जेड, और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है डी वाई डी जेड इसको ऐसे ही लिख दें। यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ मिला था डी जेड और अपॉन में था डी एक्स, हमने क्या किया, डी का तो डी लिख दिया और इस डी जेड को इसके नीचे ले आए, डी वाई जेड का डी वाई जेड आ गया। अब हमने जो एक्स था और हमें इसका एक्स के सापेक्ष करना था तो इसको जेड कर लिया जेड के सापेक्ष, और डी वाई डी जेड का डी वाई जेड रखा, लेकिन डी जेड को यहाँ लिख दिया और जो डी एक्स है इसको यहाँ पे लिख दिया, यानी डी एक्स और डी जेड को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करें, तो यहाँ से ये तो चल रहा है हमारा डी, यहाँ से क्या चल रहा है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे डी का डी तो डी स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा डी जेड होल स्क्वायर, और डी जेड और डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी जेड डी एक्स बराबर ए है, तो इसकी जगह लगा देंगे ए। तो इस प्रकार डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल में कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर डी टू वाई डी जेड का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें ये प्रूफ करना था, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं ए स्क्वायर डी टू वाई डी जेड का स्क्वायर, तो ये हमें प्रूफ करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर। अब इस प्रकार हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू ए साइन इनवर्स एक्स y इक्वल टू ई की पावर में ए साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू ए की पावर ए साइन इनवर्स एक्स। तो हमें फाइंड करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन माइनस के ए स्क्वायर वाई इक्वल में 0, ये प्रूफ करके लाना है। और वाई इक्वल टू ए साइन इनवर्स एक्स हमें दे रखा है, तो इसको सॉल्व करके बताना है कि कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, हमें यहाँ पर y2 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 बार अवकलन करना है। तो जब 2 बार अवकलन करना है तो इसका 2 टाइम्स अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका 2 टाइम्स अवकलन करते हैं। तो ये तो इसको फर्स्ट मानना ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज़ कर लेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर ये हो जाएगा d
डी एक्स ऑफ वाई, इसका जब करेंगे तो यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से डी एक्स ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स का करेंगे, इसका तो डी वाई डी एक्स ही रहेगा, इसका कितना हो जाएगा ए साइन इनवर्स का ए साइन इनवर्स एक्स आएगा, ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स का सेम रहेगा क्योंकि ई की पावर एक्स का सेम रहता है। और इनटू में किसका करना पड़ेगा ए साइन इनवर्स का, तो ए का तो ए और साइन इनवर्स का क्या होगा 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन इनवर्स का। क्योंकि हमें इसका तो सेम रखना है, सेम रहता है ई की पावर ए ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब साइन इनवर्स एक्स का और करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स एक्स का ए तो कांस्टेंट, साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अपॉन में आए तो उसको इधर पहुंचाना है LHS में, और इस डी वाई डी एक्स को क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं बाई 1, और जब इसको इधर लेके जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो यह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर साइड में कितना जाएगा ए ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स। अब इसका पुनः अवकलन करना है, पुनः दोनों ओर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः जब एक्स के सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो इसका कितना मिलेगा हमें डी एक्स ऑफ वाई 1 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर के साथ, और इधर आ जाएगा डी एक्स ऑफ ए ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन करना पड़ेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको तो फर्स्ट सेकंड मान के करना पड़ेगा, तो पहला ऐसे ही रखना है, तो पहले का मतलब बाई 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका करेंगे डी एक्स ऑफ अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब दूसरा ऐसे ही रखना है, अब पहले का करेंगे डी एक्स ऑफ वाई 1, इसी प्रकार ये तो कांस्टेंट है। अब किसका होगा केवल डी एक्स ऑफ ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स का होगा, तो y1 का तो y1 आ जाएगा। इसका करेंगे तो एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और n की का कितना जाएगा 1/2, रूट को हटाएंगे तो इस पर 1/2 आ जाएगा, वो 1/2 पहले आ जाएगा, और पावर में आ जाएगी 1/2 माइनस के 1। इंटू में किसका और करना पड़ेगा, इंटू में डी एक्स करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y1 का जब करेंगे तो y2 हो जाएगा, ए का ए रहेगा, ई की पावर ए साइन इनवर्स का ई की पावर ए साइन इनवर्स ही रहेगा, सेम रहता है, लेकिन साथ में डी एक्स ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स का और करना पड़ेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो y1 का तो y1 इंटू में 1/2 का 1/2, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2, इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक का तो 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, प्लस के अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 का y2 इक्वल में ए ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, ए का ए साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस 2 से तो ये 2 कट गए, y1 का y1 आ गया, इसको अपॉन में ले आते हैं, इसमें क्या है माइनस के 1/2 है, तो अपॉन में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और साथ में अंडर आ जाएगा, और x का आ जाएगा, x इसको यहाँ लिख लें x/, और प्लस में क्या चल रहा है y2, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से a और a मिलके हो गए a स्क्वायर ई की पावर a साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी, तो यहाँ से यहाँ 1 मान लें, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, जब इसका मल्टीप्लाई होगा 1 में तो आ जाएगा x/1 अपॉन में, इसका किया तो x/1, और प्लस के इसका इधर करेंगे तो y2, साथ में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे रूट के साथ, तो रूट हट जाएगा, केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में आ जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसका इसमें किया यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इससे ये कट जाएंगे। प्रूफ करके क्या लाना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। इसको पहले लिख लो, यानी बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर क्या लेके आना है माइनस के एक्स बाई 1। तो यहाँ पर ये माइनस का था, माइनस के 2x, तो यहाँ पर भी ये माइनस का ही रहेगा, माइनस के एक्स बाई 1। इसके बाद ये तो कट गए, बराबर में क्या लेके आना है ए स्क्वायर वाई, तो माइनस इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ए स्क्वायर, और ई की पावर ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला वैल्यू लगा दो, वाई किससे इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू लगा देंगे इक्वल में 0। तो इस प्रकार ये हो जाएगा प्रूफ। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 साइन mx m साइन इनवर्स x, ये दे रखा है। प्रूफ करके लाना है। क्या प्रूफ करना है कि 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस के एक्स बाई 1 प्लस के एम स्क्वायर बाई, ये प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो यहाँ भी बाई 2 है, तो इसको 2 बार तो अवकलन करना ही पड़ेगा। तो पहले इसका अवकलन करेंगे, तो मैं सीधे इसका अवकलन कर रहा हूँ। एक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे तो कितना मिलेगा, ये बाई 1 हो जाएगा। साइन का करेंगे, साइन का कितना होता है कॉस होगा, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आ जाएगा इनटू में। अब किसका करना पड़ेगा, एम साइन इनवर्स एक्स का करना पड़ेगा। एम तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स का हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया अपॉन में जो भी आए उसको उधर पहुँचाओ, तो इधर आ जाएगा बाई 1 के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएंगे एम कॉस एम साइन इनवर्स एक्स। इसका पुनःअवकलन करेंगे, पुनःअवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष, जब एक्स के सापेक्ष इसका पुनःअवकलन करेंगे तो ये 2 फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, तो पहले का ऐसे ही रखते हैं। दूसरे का करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1/2 माइनस के 1 इंटू में करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का जाएगा 2x। अब प्लस दूसरा ऐसे ही रखना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रखेंगे, बाई 1 का करेंगे तो बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका करेंगे तो m तो ऐसे ही कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन ब्रैकेट में m साइन इनवर्स ऐसे ही आ जाएगा। अब साथ में किसका करना पड़ेगा, m साइन इनवर्स का करना पड़ेगा, तो m का तो m साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो इस 2 से तो ये 2 कट जाएंगे, x माइनस के x बाई 1 आ जाएगा, अपॉन में माइनस के बचेंगे, अपॉन में लाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं उसको, प्लस के ये बाई 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। साथ में जब इसका करेंगे m का m में तो माइनस के m स्क्वायर हो जाएगा, और साइन आएगा ब्रैकेट के अंदर m साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 1 में करेंगे तो माइनस के x बाई 1, इसका करेंगे तो बाई 2 रूट हट जाएगा, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में आएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में माइनस के m स्क्वायर का m स्क्वायर, साइन का साइन ब्रैकेट के अंदर m साइन इनवर्स x आ जाएगा, और अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएंगे। अब क्या करें, आगे पीछे इसको पक्षांतर कर दें, तो इसको लिख लें पहले बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बाई 1, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे एम स्क्वायर, और साइन एम साइन इनवर्स एक्स किसकी वैल्यू है, वाई के बराबर है, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा प्रूफ। इस प्रकार प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।